सोमवार को गाजियाबाद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां भेजी गई थी। वहीं बिल्डिंग में आग बुझाने के इंतजामात को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एसी है, बहुत सारे ऑफिस है। 5th फ्लोर तक ये बना हुआ है और कम से कम इसमें काफ़ी सारे ऑफिस है। और जो अभी हादसा हुआ है उसमें कल बहुत लोग ये मानो कि शीशे में से कूदने के लिए भी राजी थे। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने सामना किया, ये नहीं देखा कि हम नीचे गिरेंगे तो हाथ पैर ही टूटेंगे उनके। उन्होंने कुछ नहीं देखा, बस उन्होंने अपनी जान बचाई। तो इसलिए यहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, ये चीज़ का बहुत कमी है यहाँ पे। गर्मियों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कल ही गाजियाबाद के आरडीसी के अंदर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर आग लगती है, जहां पर दमकल कर्मचारियों द्वारा पहुंचकर आग पर काबू पाया जाता है, लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाता है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के सीएफओ राहुल पाल जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस तरह की कितनी बिल्डिंग्स हैं जिन पर वाद दायर किया गया है, जिनको नोटिस भेजा जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है उनकी चूक की वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। सर, कल जिस तरह से हैपनिंग हुई, एक बड़ा हादसा होते होते टला, जिस तरह से अग्निशमन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, ऐसी कुल कितनी बिल्डिंग्स गाजियाबाद में मौजूद हैं जिन पर वाद आपकी तरफ से दायर किया गया है या चल रहा है? इसके अलावा कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको नोटिस भेजे गए हैं? जनवरी से लेके हमारे यहाँ गाजियाबाद में लगातार अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हाई राइज सोसाइटीज़ हैं या होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनको लेके उनको चिन्हित करके उनको नोटिस निर्गत करना या उसके आगे जो भी कार्रवाई बनती है वो करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। इसको लगभग हमारे गाजियाबाद में 39 माननीय सीजम कोर्ट में वाद दायर हैं। इसके अलावा हमारे गाजियाबाद में जो जिनमें कमियां पाई गई हैं उन बिल्डिंग को चिन्हित करके हमने 43 बिल्डिंगों को अभी नोटिस निर्गत किया है 2025 में। तो नोटिस भी आपने भेजा, बात भी चल रहे हैं सर, लेकिन कल जहां पर ये हैपनिंग हुई थी, जो हम रिसेंटली बात कर रहे हैं, वहां जो आसपास के और भी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहां चल रही हैं, वहां भी तमाम बिल्डिंग है जो जिन पर फायर एनओसी नहीं है, या ये कहें कि तमाम जो फायर सेफ्टी सिस्टम होने चाहिए वो नहीं है, तो उसको लेकर क्या अग्रिम कार्रवाई रहने वाली है? अभी विभाग द्वारा 1 महीने का एक विशेष अभियान चल रहा था ऑलरेडी। हम लोग सभी बिल्डिंगों को देख भी रहे हैं। जल्दी आरडीसी में एक विशेष अभियान चलाकर सभी बिल्डिंगों को चिन्हित करके उनमें जो फायर सर्विस की कार्रवाई है उसको हम लोग करेंगे। सर, अगर हम देखें तो जब गर्मियाँ आती हैं तो आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, और बीते कुछ सालों से हम देखें तो ये लगातार जो हैपनिंग है वो लगातार बढ़ रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या मान रहे हैं आप? देखिए, मुख्यतः ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण आग लग रही है। लगातार आप देखेंगे टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती जा रही है। आज से अगर हम 5 या 6 साल पहले देखते हैं तो इतना टेम्परेचर कहीं राइज़ नहीं होता था, लेकिन आज 49-50 के आसपास टच हो रहा है। ये एक मुख्य कारण है। दूसरा है इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे घर में उपकरण हैं या हमारी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा उपकरणों की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। वायरिंग की लोड ऑडिट नहीं हो रही है प्रॉपर, उसके कारण आग लग रही है। शॉर्ट सर्किट एक प्रमुख कारण है आग लगने का, और इसी के कारण आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये थे हमारे साथ सीएफओ राहुल पाल जी, जिन्होंने बताया कि कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं गाजियाबाद में जिनको नोटिस भेजे गए हैं। गाजियाबाद के आरडीसी के कल कमर्शियल एक टावर के अंदर आग लगने से जहां अफरा तफरी का माहौल मच गया था, उसके बाद आज हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं अलग अलग टावर्स के अंदर। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के आरडीसी के ही दुर्गा टावर के अंदर, और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दरअसल इस टावर में भी कहीं पर भी आग बुझाने के जो उपकरण होने चाहिए वो नहीं है, ना ही एनओसी यहाँ पर है, और ये बात खुद गाजियाबाद के जो सीएफओ हैं राहुल पाल, उनका कहना है। मैं चाहूँगा ऊपर की तस्वीरें आपको दिखा दें। ये आप देख सकते हैं कि एक तो बिल्डिंग जो है वो भी जर्जर हालात के अंदर है, जो प्लास्टर है बिल्डिंग का वो भी छुटकर नीचे गिर रहा है, तो दूसरी तरफ कहीं भी फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस जो सिस्टम होना चाहिए, जो लगा होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। इस बाबत जो गाजियाबाद की सीएफओ है राहुल पाल, उनका साफ तौर पर कहना है कि दुर्गा टावर को लेकर भी नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके अलावा आरडीसी के अंदर जितने भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उनको लेकर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कितने ऐसे टावर हैं जिनके अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं लगा हुआ है, और उसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि कल ही तस्वीर देखने को मिली थी, अगर समय रहते दमकल कर्मचारी नहीं पहुंचते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस बिल्डिंग के अंदर भी सैकड़ों लोग हैं जो काम करने के लिए आते हैं, उनके ऑफिसेज यहाँ पर बने हुए हैं,
खुले हुए हैं, लोगों की चहलकदमी भी यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं, दुर्गा चैम्बर, यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह के फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगे हैं और ना ही इस बिल्डिंग पर फायर की एनओसी है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद।